नमस्कार, आदाब। आज बेसिकली हम बटोत में आए हैं और यहाँ पे लोगों ने हमें काफी बार फोन भी किया, हमारे वर्कर्स ने भी, लीडर्स ने भी, और जो कुछ सोशल वर्कर्स हैं उन्होंने भी काफी 2-3 दिन से वो बोल रहे थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और यहाँ पे कुछ इनका प्रॉब्लम चल रही है काफी देर से, उसके बारे में हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये सभी लोग यहाँ पे थे, इनके साथ काफी शेयर किया इनकी बातें, और पहले 2-3 दिन से पता भी था कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इनका बेसिकली प्रॉब्लम इशू ये था कि जो हमारी यहाँ की बीएमओ मैम है यहाँ के बटोत की, तो उनके रिगार्डिंग यहाँ पे काफी देर से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कि वो कहीं उन्होंने लैंड ली हुई है चकवा में, और वो चकवा में जाते हैं 16 तारीख को, और वहां पे जबरदस्ती, जिस दिन बारिश भी पड़ रही थी, हैवी रेनफॉल हो रहा था, तो वहां पे जाके उन्होंने कोई मशीनरी वगैरह लगाई। तो लोगों ने ऐतराज जताया क्योंकि उनके जहां से वो मशीन निकाल रहे थे उनके दोनों तरफ से घर था, तो अगर वो मशीन वहां कटिंग करते तो वो दोनों घर गिर जाते। तो पहले यहाँ पे गरीबी है, लोगों को प्रॉब्लम है, तो उन लोगों ने ऐतराज किया कि आप मशीन नहीं चलाओ, आप बेसिकली एक जो है सीढ़ी, वहां पे सीढ़ी बना लो या चलने के लिए कोई एक रास्ता छोटा मोटा बना दो। पर वहां पे मनमानी उनकी थी, उनका पता नहीं कौन सा बैकअप था उनके साथ। तो उसी वक्त जो काफी हल्ला गला हुआ वो अपनी और वो बेसिकली जो लैंड थी वो स्टेट लैंड थी। तो लोगों ने जब वहां पे रोका कि ऐसे आपत्ति जताई, तो उन्होंने उनको बोला कि कोई नहीं, मैं खुद करवा दूंगी, ये वो कुछ भी उन्होंने बोला, वो इन्वेस्टिगेशन वालों को और पुलिस को ज्यादा मालूम होगा। तो फिर उसके बाद जगदीश सरपंच जी जो हमारे हैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट डीपीएपी पार्टी के, और हमारे कुछ लीडर्स और जो लोकल लोग थे, उनको जब उन्होंने लोकल लोगों ने इनको फोन किया तो ये वहां पे ऑन स्पॉट गए, उन्होंने वहां पे बात की, तो लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट भी किया। 17 तारीख को प्रोटेस्ट किया, इसके बाद वहां पे मशीन ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही प्रोटेस्ट हुआ, लोगों का राइट है, राइट टू प्रोटेस्ट है, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, जो भी है एक प्रोसीजर है हर चीज का, वो फॉलो करना चाहिए, लीगल जो प्रोसीजर है वो मैडम ने फॉलो नहीं किया, और उसके उन्होंने थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट किया। अच्छा, वो प्रोटेस्ट हुआ, जो भी हुआ, प्रोटेस्ट होते रहता है। बीएमओ मैम के खिलाफ क्या है, डीसी के खिलाफ होता है, यहाँ पे एलजी के खिलाफ होता है, यहाँ पे पीएम के खिलाफ होता है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे राइट टू प्रोटेस्ट है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। अगर प्रोटेस्ट हुआ है, मैडम को आना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि अगर मेरे से ये क्या प्रॉब्लम है, बातचीत करके उसको मसले को इशू खत्म करना चाहिए था। उल्टा ही क्या हुआ कि जो लोगों का, वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि मैडम ने क्या किया कि एक शाम को एक व्हाट्सएप ग्रुप है इन्हीं के अपने उसका जो ग्रुप है अपना पंचायत का, उसमें उन्होंने एक सर्कुलेशन किया कि यहाँ पे जो है शाहरुख भट्टी और जगदीश सरपंच, जो शाहरुख भट्टी जी हैं वो हमारे डीपीए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं जोन के, और कॉर्पोरेटर है यहाँ के, और एक इज्जतदार आदमी है, लोग सभी उनको जानते हैं यहाँ पे, उनके खिलाफ ये सरपंच लगाया कि ये दोनों ब्लैकमेलर है। और जगदीश सरपंच जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है और एक्स सरपंच रहे हैं, और सभी इनको जानते हैं कि ये भली, मतलब कि ये खुल के लोगों के ही समर्थन की बात कर रहे हैं, इनको पर्सनल इंटरेस्ट तो कोई था नहीं उस इशू में। तो उनके खिलाफ बोला कि ब्लैकमेलर है, ये वो है, तो उनकी इज्जत खराब हुई। सभी लोगों ने फिर इनको फोन भी किया, इनका एक गलत इमेज बनी पूरी रात, जिसमें ये बड़े हरास भी हुई। जगदीश जी को भी हरासमेंट हुई है, मेरे साथ बैठे हुए अभी। उसके बाद शाहरुख भट्टी जी को भी हरासमेंट हुई, इन्होंने मुझे फोन किया कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो वो रात भर सोए भी नहीं। तो उसके बाद जो है एक ही जो लीगल तरीका था, जो एक तरीका होता है हर चीज का, तो मैंने उनको बोला आप लीगल तरीके को फॉलो करो। तो शाहरुख भट्टी ने जाके कंप्लेंट की 18 अक्टूबर को ये पुलिस स्टेशन बटोत में कि मेरी इज्जत के ऊपर, और मुझे ऐसे ऐसे इन्होंने सर्कुलेशन करके मेरा नाम खराब करने की कोशिश की। उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा जाते हैं कुछ लोग, सीएमओ रामन आते हैं यहाँ पे, और उनके अभी ये बात वैसे उधर तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी है। तो ये लोग यहाँ पे जो लोकल लोग थे वो फिर से सीएमओ को बोलने लगे, सीएमओ साहब को, कि हमारी सर ये प्रॉब्लम है, हमारे को ऐसे क्यों हरासमेंट की जा रही है, क्या प्रॉब्लम है। उसी दिन क्या होता है, जैसे ही वो मिलके लोग आते हैं, मैडम उनकी जो है 20 तारीख को जो कंप्लेंट फाइल कर देती है कि 20 अक्टूबर को फाइल कर देती है कंप्लेंट कि शाहरुख भट्टी और जगदीश जो है, और अता मोहम्मद जी और गोविंद जी, ये जो है 20 तारीख के डेट को इनके खिलाफ कंप्लेंट ये दर्ज की जाती है कि हमें धमकी दी, मेरे साथ छेड़खानी की, जो भी कंप्लेंट है, और वो शायद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसमें प्रूफ भी होगा ये कि कितना, वहां पे बहुत से लोग थे, वहां पे बहुत से सब देख रहे थे, और सीएमओ साहब भी थे, कोई ऐसी बात नहीं है। और इन्होंने जिनके ऊपर इन्होंने ये लांछन लगाया है, जो इनको कंप्लेंट की है, इन्होंने जिंदगी में कभी किसी को थ्रेट नहीं दी है, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, और हमेशा ये पीसफुल लोग हैं, लविंग पर्सन है। तो उसके बाद बड़े अफसोस की बात है कि एक इतने बड़े लेवल की ऑफिसर्स को बातचीत करके जो मसला सुलझाना चाहिए था, जो लोगों से मिलकर सुलझाना चाहिए था, जो आपसी बात करके सुलझाना चाहिए था, वो इतने हाई लेवल पे ले लिए कि फिर कंप्लेंटें होने लगी, फिर ये हो गया।
और लोग जो है ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया है, लोग सारे खिलाफ हो गए हैं। अभी यहाँ पे लोग, मैं जब आया तो वहां पे काफी 20-25 लोग मुझे बाहर मिले, तो उन्होंने ये भी कंप्लेंट की कि यहाँ पे पीएमओ मैडम ने क्या है, यहाँ पे एक कैंटीन खोली ना, उसका टेंडर किया, जो उनके कोई खास होंगे उनको कैंटीन दे दी। फिर उसके बाद कोई स्क्रैप था यहाँ पे, जो लोगों से मैंने सुना है, तो वो स्क्रैप भी उन्होंने विदाउट टेंडर दे दिया। उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क किया उन्होंने, वो भी हॉस्पिटल का विदाउट टेंडर कर दिया। तो ये सारा मिला जुला, लोग काफी खिलाफ हैं। और इसके ऊपर हम नहीं कहते हैं कि हम सही है या वो गलत है, हम बोलते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर ये चीजें लोग बोल रहे हैं तो तब तक मैडम को जो है सस्पेंड करना चाहिए, और इसके ऊपर पूरी जो है गौर से जो है इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पे इनके ये पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, या इनके खिलाफ कोई स्टेप नहीं लिया गया, या ये जो है प्रॉपर तरीके से लोगों की सुना नहीं गया, उनकी हियरिंग नहीं की गई, तो लोग जो है यहाँ पे बटोद के भी सड़कों पे उतरेंगे, और पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के। और खासकर बड़े अफसोस की बात है कि पर्टिकुलर इन्होंने यहाँ पे, जब लोग और भी थे सारे वहां पे डीपीएपी के जो हमारे सीनियर लीडर थे, वो सबसे ज्यादा दुख हमें इस चीज का हुआ कि हम उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो इस इलाके की तरक्की के लिए काम करता है, लड़ते हैं लोगों के लिए, और पर्टिकुलरली हमारे ही जो 4 लीडर हैं उनके खिलाफ क्यों कंप्लेंट गई। इससे ही पता चलता है कि ये इनकी एक पर्टिकुलर ये साजिश है। और इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि डीपली इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशियल इंक्वायरी हो इसकी, और जो सच है वो सामने आए। और जो भी हमने बोला है कि अगर कैंटीन और स्क्रैप और जो विदाउट टेंडर जो इन्होंने अगर किए हैं, अगर वो प्रूव होते हैं, तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो एक्शन लेना चाहिए। एलजी साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी है कि इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लोग जो है काफी इसमें आग बबूला हुए हैं। जय हिंद, जय भारत।